नमस्कार, विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। भारत की तरफ बढ़ रहे तूफानी खतरे का असर अब थोड़ा कम हो रहा है। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान दित्वा तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा था, जिसकी वजह से 3 राज्यों में असर दिख रहा था। भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्र में उफान के बीच प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अलर्ट जारी रखा। तमिलनाडु में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि तटीय हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। तमिलनाडु में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 28 टीमें तैनात की गई। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत भी हुई है। ये तूफानी खतरे दित्वाह की आहट है। ये दित्वाह के डर की दस्तक है। तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। समंदर से सटे इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दित्वा अब भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकराएगा। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान दित्वा की वजह से तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1 दिसंबर तक काफी बारिश हो सकती है। आंध्र के भी तटीय इलाके में भारी बारिश की संभावना है। ये है वो स्टॉर्म जो यहाँ से श्रीलंका के नीचे यहाँ शुरू हुआ था, यहाँ से अभी थोड़ी देर से इट्स लाइक गोइंग अप टुवर्ड्स, और यहाँ देखेंगे तो अभी यहाँ पे लेवल है, और पुदुचेरी और चेन्नई से 220 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और पुदुचेरी से 120 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और कल के लिए बारिश नागपट्टनम और मयिलाडु में बहुत ज्यादा बारिश था, 220 मिलीमीटर के ऊपर। और अभी हम ये डायरेक्शन ऐसा जा रहा है कि यहाँ से ऐसा नीचे जमीन कोस्टल के पैरेलल जाकर चेन्नई की ऊपर भी चलने का पॉसिबिलिटीज है। अभी चक्रवाती तूफान दित्वा के तटों से टकराने से पहले ही कई इलाकों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसको देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये जो लोकेशन देख रहे हैं, ये है चेन्नई की मरीना। आज के दिन के लिए भी यहाँ पे फिशरमैन के लिए वार्निंग इश्यू हुआ है कि नॉट टू वेंचर इनटू द सी, क्योंकि आज भी सी रफ होगा। पर साइक्लोन दित्वा का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये थोड़ा सा आज जैसा वो चेन्नई की क्लोज आ रहा है, उस रेन बैंड्स यानी क्लाउड्स को पुल करने का भी पॉसिबिलिटी है। इसके दौरान चेन्नई के लिए आज भी बहुत ज्यादा रेन आने का भी पॉसिबिलिटीज है। ये है आज का भी यहाँ प्रेडिक्शंस। जहां एक तरफ चक्रवाती तूफान दित्वा का असर चेन्नई में दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुडुचेरी तटों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है, जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। चक्रवाती तूफान की वजह से समुद्र में 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। पिछले 1 घंटे से बहुत तेज बारिश हो रही है और विंड भी, हवा भी बहुत तेज हवा है। यही है प्रेडिक्शन पुदुचेरी के लिए। हवा 50 to 60 किलोमीटर स्पीड पे होगी और बारिश भी होगी। नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स थोड़ा क्रूशियल है, और शाम को भी बारिश की प्रेडिक्शन है। गांधी बीच जैसे आप देख सकते हैं पूरी तरह से एम्प्टी है, क्योंकि एंट्री रेस्ट्रिक्ट किया गया है। जो भी एंट्री पॉइंट से उधर बैरिकेड्स रख के पुलिस ने पूरी तरह से एंट्री रेस्ट्रिक्ट किया है, खासकर टूरिस्ट के लिए। जैसे जैसे चक्रवाती तूफान दित्वा आगे बढ़ रहा है, मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शाम तक राहत की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सिस्टम ये अलोंग दी कोस्ट नॉर्थ की तरफ बढ़ते रहेंगे, और शाम तक चेन्नई के आसपास करीब 30 किलोमीटर समुंदर के अंदर रहेगा। सो बारिश लगातार आज पूरे दिन चलती रहेगी उधर। एंड साउथ कोस्टल एपी के कहे तो वो कल तक वहाँ बारिश होगी, और आसपास की जो थोड़ा सा इलाका रायलसीमा या तेलंगाना में, वहाँ भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में भारी वर्षा होने के तस्वीर। श्रीलंका की तबाही को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने चक्रवाती तूफान दित्वा का सामना करने के लिए अपनी तैयारियों को रिव्यू किया है। सीएम स्टालिन ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया है।
तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। प्रशासन अलर्ट पर है, हर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। तूफान के खतरे के बीच किसी भी संकट से निपटने की पूरी तैयारी है। चक्रवाती तूफान दितवाह दस्तक देगा। तेज हवाओं और भारी बारिश से ये संकट और गहरा हो सकता है। चेन्नई से प्रमोद माधव और पुडुचेरी से शिवी टीकू के साथ आज तक ब्यूरो। अब जरा देखिए, आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि कैसे चक्रवाती तूफान आगे बढ़ रहा है। श्रीलंका से होते हुए दितवा तूफान जो है वो पुदुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराते हुए आगे बढ़ेगा। इस दौरान तेज हवाएं, भारी बारिश और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। चक्रवाती तूफान का भारत के तटीय इलाकों में असर दिखने भी लगा है। तमिलनाडु में कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है, भारी पानी भर चुका है। पुदुचेरी में भी तूफान का असर दिख रहा है। प्रशासन अलर्ट है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। भारत की तरफ बढ़ रहा है दितवा तूफान। तटीय इलाकों में दिख रहा है दितवाह का डर। श्रीलंका की तरफ से भारत की ओर बढ़ रहे तूफानी तबाही को देखते हुए तटीय इलाकों के लोगों में दितवाह का असर दिख रहा है। चक्रवाती तूफान दितवाह का तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर असर देखने को मिलेगा। तमिलनाडु के 5 जिलों, आंध्र प्रदेश के 4 जिलों और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। जैसे जैसे दितवाह तूफान आगे बढ़ रहा है, तटीय इलाकों में भारी बारिश शुरू हो चुकी है। तमिलनाडु के थिरुवरूर में बारिश के बाद घरों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नागपट्टिनम में तेज बारिश के बाद अरुलमिगु वेदारण्येश्वर स्वामी मंदिर के गर्भगृह के बाहर पानी भर गया। दितवाह का असर चेन्नई में दिख रहा है। मरीना बीच पर तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश भी जारी है। कुछ लोग तट के किनारे हैं, उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। दितवाह को देखते हुए 3 राज्यों में खास तैयारियां की गई हैं। तमिलनाडु में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 28 टीमें तैनात की गई हैं। पुडुचेरी में साइक्लोन से निपटने के लिए 2 एनडीआरएफ टीम तैनात की गई है। तटीय इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दितवाह के चलते तमिलनाडु से लेकर पुडुचेरी तक असर साफ दिख रहा है। कई उड़ानों और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। चेन्नई एयरपोर्ट पर 35 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कई ट्रेनों के रूट को बदल दिया गया है। पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम में सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। श्रीलंका में दितवाह ने भारी कहर मचाया था। बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लापता हैं, जिसको देखते हुए भारत में पहले से ही दितवाह से निपटने के लिए सरकारों ने कमर कस ली है, लेकिन लोगों में दितवाह का डर भरा हुआ है। चेन्नई से प्रमोद माधव और पुडुचेरी से शिवी टीकू के साथ आज तक ब्यूरो। चक्रवाती तूफान का भारत के तटीय इलाकों में असर दिखने लगा है। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है, पानी भर गया है। वहीं पुदुचेरी में भी तूफान का असर दिख रहा है। प्रशासन अलर्ट है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। तूफान का ऐसा तांडव की हर ओर तबाही ही तबाही। चक्रवाती तूफान दितवाह की मार के चलते श्रीलंका में जबरदस्त बर्बादी। श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया दोस्त भारत। श्रीलंका में विदेश मंत्रालय ने शुरू किया ऑपरेशन सागर बंधु।
वायुसेना हेलीकॉप्टरों से श्रीलंका में लोगों का कर रही है रेस्क्यू। बचाव के साथ IAF के 2 विमानों से भेजी गई राहत सामग्री। तितवाह तूफान के चलते आई बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। चेतक हेलीकॉप्टरों की मदद से बाढ़ में फंसे परिवार के 4 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। भारत सरकार के ऑपरेशन सागर बंधु के चलते NDRF के कई जवान हवाई और समुद्री मार्ग से राहत सामग्री लेकर कोलंबो पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने NDRF जवानों की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु चल रहा है। श्रीलंका में NDRF के जवान फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। श्रीलंका में तूफान से हुए भारी नुकसान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जताया है। साथ ही भारत ने श्रीलंका में राहत और मदद पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु की शुरुआत की, जिसके तहत राहत सामग्री श्रीलंका भेजी गई है। साथ ही NDRF के जवान भी मदद के लिए श्रीलंका गए हैं। तूफान तितवाह का असर श्रीलंका के तमाम इलाकों में अब भी जारी है। ऐसे में इस संकट से जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही है। आज तक ब्यूरो। चक्रवाती तूफान दितवाह की वजह से श्रीलंका में हाहाकार मचा है। श्रीलंका की मदद के लिए भारत आगे आया। भारत सरकार ने श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया, जिसके जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसके जरिए भारतीय जवान बाढ़ पीड़ितों के मुश्किल हालात में मदद कर रहे हैं। तूफान का ऐसा तांडव कि हर तरफ तबाही तबाही दिख रही है। चक्रवर्ती तूफान दितवाह की मार के चलते श्रीलंका में जबरदस्त बर्बादी हुई है। समंदर में ऐसा तूफान उठा जिसने श्रीलंका के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। भारी बारिश, उफनते सैलाब ने हालात को और ज्यादा खराब कर दिया है। श्रीलंका में लैंडस्लाइड के बाद तमाम इलाकों में मलबा बिखरा हुआ है और इसकी चपेट में कई जिंदगियां आ चुकी हैं। श्रीलंका में इसे हाल के सालों में आई सबसे भीषण तबाही कहा जा रहा है। पड़ोसी देश से आ रही एक एक तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। एक एक तस्वीर बता रही है कि ये संकट कितना बड़ा है, जिसका असर श्रीलंका में बड़ी आबादी पर हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए, लगातार हो रही बारिश के बाद पानी सैलाब बनकर आगे बढ़ रहा है और कई इलाकों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। सड़कें बही, चारों तरफ पानी पानी, कई इलाके डूब चुके हैं। गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। सैलाबी प्रहार से सड़कें बह गई हैं। कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। गाड़ियों की छतों पर पानी भर गया है। आफत की मार के बीच इन तस्वीरों को देखिए। बहते बहते कार कैसे देखते ही देखते पानी में समा गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। भारी बारिश के चलते श्रीलंका में नदियां उफान पर है, ब्रिज तबाह हो गए हैं। तमाम इलाकों में घर मलबे की चपेट में है और लोगों की जिंदगी संकट से घिर गई है। श्रीलंका में आई संकट के बीच लोग जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कुछ लोग पानी के बहाव से बचने के लिए ऊंचे पेड़ों पर चढ़ गए। श्रीलंका में लोगों की मदद के लिए सेना भी मोर्चा संभाले हुए है। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। राहत दल लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगा है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वो घरों से बेवजह ना निकले, क्योंकि मौसम बेहद खराब है। भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश जारी रहेगी
लिहाजा आशंका जताई जा रही है कि मृतकों और लापताओं की संख्या और बढ़ सकती है। इस कठिन समय में श्रीलंका के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जबकि पड़ोसी देश भी सहायता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तूफान किटवा का असर श्रीलंका के तमाम इलाकों में अब देखा जा रहा है। ऐसे में संकट से जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।